Assalamualaikum grade 7. How are you all? My name is Rida Khalid and I'm going to teach you English again today. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग रोज मिलकर ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक को स्टडी करते हैं। इस बुक का यूनिट 6 हम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लेसन्स को हम कर चुके हैं कंप्लीट। ये है लेसन नंबर 10 और इस वीडियो में आप देखेंगे ग्रामर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज का लेसन सिर्फ एक छोटी सी रिवीजन है, तो आइए रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर ग्रेड 7, हम ऑलरेडी इस पूरे यूनिट के मेन टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हम पहले ही सफिक्सेस को पढ़ चुके हैं, हमने डिफरेंट सफिक्सेस पढ़ ली है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक सफिक्स के बारे में, ठीक है। सिर्फ एक को हमने स्टडी करना है, बाकी पिछली सफिक्सेस को आपने भूल जाना है। सिर्फ ये जहन में रखना है कि सफिक्स हमारी वर्ब और एडजेक्टिव या नाउन के साथ लगकर हमें क्या बताती है, ठीक है। सिर्फ वो पोर्शन आपने याद रखना है। किसी भी वर्ड के आगे जब ये IFY लग जाए तो इफी की या इफे की साउंड देता है, राइट। अब हमने इनको देखना है वर्ड्स के साथ ऐड कैसे करना है, क्या बात होगी, आइए उसको स्टडी करते हैं। चलें जी। द suffix IFY or iffy is added to the stem of the noun or the adjective। अब ये बात समझने वाली है, stem क्या होती है, इसको बबल बना देते हैं, इसको पढ़ते हैं। To make a verb। अब देखें, हमने verb को बनाने के लिए क्या करना है यहाँ पर, stem में, किसकी stem में, noun या adjective की जो stem word होगा। stem क्या होती है, ये उस noun या adjective का ऐसा पार्ट होता है जिसके आगे लग के क्या बनते हैं noun और जिसके आगे कुछ वर्ड्स लग के क्या बनते हैं adjectives, ठीक है। हमने याद किया, रिमेंबर हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाई थी, एग्जैक्टली। सो ये उसी नाउन की बात हो रही है कि जब उस नाउन की स्टेम के अंदर जब हम वर्ड्स ऐड करते हैं या कोई ऐसे अल्फाबेट्स ऐड करते हैं तो हम क्या बना देते हैं, नाउन। कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पर, एक दफा मैं लिख देती हूँ ताकि हमें याद आ जाए कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। और द एडजेक्टिव, अगेन एडजेक्टिव्स बनाने हैं तो क्या करना है, स्टेम के आगे वर्ड्स लगा देने हैं, ऑलराइट। तो स्टेम को हम कहते हैं, क्या हम इसको बात कर सकते हैं और कहते हैं रूट वर्ड, ठीक है। वो जो वर्ड्स हैं उसका जो ऐसा पार्ट है जो वर्ब में भी सेम रहता है, एडजेक्टिव में भी सेम रहता है और नाउन में भी सेम रहता है। मेरी बात को गौर से याद रखना, जब मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी उस टाइम इस बात को हम रिपीट करेंगे, ऑलराइट। अच्छा जी, नंबर 2 पार्ट क्या कहता है, द वर्ब suffix IFY has the sense of to make or to become। सेंस यानी हम बात कर रहे हैं, इस सेंस का यहाँ मतलब है मीनिंग, ठीक है। यानी हमें जो ये suffix का पार्ट है IFY का, ये हमें क्या बता रहा है कि ये किस तरह की मीनिंग देता है उस नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब में। ये कौन सी मीनिंग देता है वर्ब के अंदर, हमें बताता है क्या जब आप कोई काम करने लगे या बनाने लगे या बनने लगे। देखें, टू मेक कोई काम करने लगे या बनाने लगे, और टू बिकम या आप कुछ बनने लगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ आपने याद रखनी है, स्टेम किसे कहते हैं, रूट वर्ड को, suffix IFY के साथ कौन सी सेंस, वर्ब में क्या बन रही है सेंस, टू मेक और टू बिकम। जब हम बात ये कर रहे हैं कि हम सेंटेंस में लिखना चाहते हैं that we want to, I want you to make something, right, or I want you to become something। So when you want to become something or you want to make something, वो जो टाइम होगा उसमें जो वर्ब यूज की जाएगी वो ये वाली वर्ब होगी। वो कहाँ से बनेगी, IFY सफिक्स वहां लगाया जाएगा। ये एक यूजेज है, ये सब में नहीं होगा, आपने सिर्फ आज की बात को फोकस में रखना है, ऑलराइट। आई होप यहाँ तक की डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। ये बातें एज इट इज आपकी बुक में भी लिखी हैं, ठीक है। तो मैंने वही वाली डेफिनेशन यहाँ लिखी है, उसको साथ साथ मैंने आपको शॉर्ट डाउन करके, चॉप डाउन करके बता दिया है कि इस डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ऑलराइट। अब एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में भी ये दोनों एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहती है, द वर्ड दैट इज गिवन हियर इज ब्यूटी, खूबसूरती। उर्दू मीनिंग्स लिखती जाती हूँ, उससे क्या होगा कि मेरे स्टूडेंट्स को साथ साथ
समझ आती जाएगी कि इन लफ्जों के एक्चुअल मीनिंग्स क्या हैं। मोस्टली वर्ड्स हमने उर्दू में सुने होते हैं, इंग्लिश में पता नहीं चलता वो कौन सा लफ्ज है, इसीलिए उर्दू मीनिंग में लिख देती हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें कि ओह ये वर्ड तो मैंने पढ़ा है या पहले सुना है। ऑलराइट, ओके। एडजेक्टिव में जी आ गई बात ब्यूटीफुल। अब देखिए ब्यूटी जो वर्ड नाउन थी उसको हमने एडजेक्टिव बनाया तो क्या लगा दिया, ब्यूटीफुल। स्पेलिंग चेंज है लेकिन रूट वर्ड क्या है सेम, उसको भी अभी निकालते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ठीक है, ये ना जी। उसके बाद ये क्या हो गया, एडजेक्टिव आ गया। स्टेम वर्ड क्या है, हमने कहा था स्टेम रूट वर्ड है जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों में क्या रहेगा, और इवन वर्ब में भी क्या रहेगा, सेम। हमने वर्ब बनानी है ना, लेकिन पहले हम देखेंगे स्टेम वर्ड क्या है। BEAUT, ओके, BEAUT। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तक का जो वर्ड है BEAUT और BEAUT, नाउन में और एडजेक्टिव में क्या ये सेम है? एग्जैक्टली इसी तरह जब हम इससे वर्ब बनाएंगे IFY लगा के तो भी क्या रहेगा, ये वाला जो स्टेम वर्ड है ये सेम रहेगा। इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए। BEAUT ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा रूट वर्ड आ गया, यहाँ स्टेम ऑफ वर्ब आ गई। ओके, अब जो एक्चुअल पार्ट है वो है वर्ब विद सफिक्स IFY। जब इसी स्टेम वर्ड के आगे हमने IFY सफिक्स लगा दी वर्ब बनाने के लिए तो क्या हो गया, BEAUT एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है, आगे लगा दिया IFY सफिक्स लगा दी, ब्यूटीफाई। क्या मतलब है जी, टू मेक ब्यूटीफुल, यानी कि खूबसूरत बनाना, ठीक है, ब्यूटीफाई करना किसी चीज को, खूबसूरत बनाना या खूबसूरती से निखार देना, राइट। तो ये हो गया मीनिंग। अब आपको एक बात समझ आ गई, रूट वर्ड विल रिमेन द सेम, स्टेम ऑफ द वर्ड और द वर्ब विल रिमेन द सेम। वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड IFY सफिक्स, IFY सफिक्स ऐड की तो क्या बन गया, इसी नाउन और एडजेक्टिव को लेके हमने बना दिए वर्ब। समझ आ गई बात। अब एग्जाम्पल 2 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 2 है वर्ड पर्सन आ गया। पर्सन क्या है जी, नाउन, पर्सनल एडजेक्टिव हो गया, यानी उस शख्स से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई। उर्दू मीनिंग्स लिख लेते हैं, शख्स और क्या हो गया, पर्सनल, उस शख्स की जो भी चीज होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वो चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, पर्सनल, जो उस खास इंसान से या उस शख्स से जुड़ी हुई, ठीक है, उसकी पोजेशन में है या उसकी चीजें हैं या उससे रिलेटेड कोई बात है, ठीक है। स्टेम वर्ड क्या है जी, देख लेते हैं। स्टेम वर्ड PERSON, ये तो पूरा स्टेम वर्ड है। PERSON, AL लगा है ना जो, वो क्या है, बना रहा एडजेक्टिव, लेकिन PERSON हमारा क्या है, स्टेम वर्ड, हमें पता चल गया। इसको यहाँ लिख लेते हैं, पर्सन। अब आपने क्या देखना है, आइए इसका बनाते हैं वर्ब। अच्छा जी, अब इसका वर्ब बनाने के लिए हमने क्या करना है, अगेन IFY ऐड करना है, सफिक्स ऐड करनी है। पर्सोनिफाई, ये देखें हमने यहाँ पे सिर्फ ऐड की IFY, जो ये स्टेम वर्ड था ये वाला, ये रहा सेम। इसका मीनिंग क्या है जी, टू मेक इनटू अ पर्सन। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह यानी एज अ पर्सन ट्रीट करें, किसी भी स्टोरी या किसी टेक्स्ट में ऐसी बात पढ़ लें जहां पर एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जा रहे हैं, तो हम उस चीज को कहते हैं कि वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं, यानी कि वो चीज क्या कर रही है, वो चीज एक इंसान की तरह बिहेव कर रही है। जैसा कि कोई भी वर्ब्स ऐसी हैं जो आप ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, जैसे ईट, स्लीप, क्राई, ऑलराइट। ये हम बातें अगर कह दें दिस पेन क्राइज, सो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस, बट देन इट डज। फिक्शन स्टोरीज के अंदर ये बातें होती हैं जब आप क्या करते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं। हम एक और एस्पेक्ट देख लेते हैं। एक और बात क्या होती है बच्चों, जब आप किसी इमेजिनरी कैरेक्टर को, कोई एक कैरेक्टर है, जैसे ड्रैगन्स हैं, आपने फिक्शन मूवीज में देखा होगा, ड्रैगन्स होते हैं, वैम्पायर्स होते हैं, व्हेन दे टॉक लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जब उनको हम कहते हैं द डायनासोर वाज कमिंग टुवर्ड्स मी एंड आई सॉ द डायनासोर वाज क्राइंग, सो डू यू थिंक डायनासोर्स क्राई? I don't think so.
सो हम जब बात ही कर रहे हैं कि डायनासोर्स को हमने कह दिया दैट दे वर क्राइंग और द डायनासोर वाज स्लीपिंग, उस टाइम पे हम कहते हैं कि उसको पर्सोनिफाई कर दिया। कैसे? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, क्योंकि क्राइंग और स्लीपिंग और टॉकिंग और इस तरह की बातें, ह्यूमन वे में बात करना एक दूसरे के साथ, वो क्या होता है, वो सिर्फ पर्सन्स कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एनिमल्स भी सेम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पर्सोनिफाई। ऑलराइट, आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गई होगी। इस बात को मैंने इतनी डिटेल से इसलिए समझाया है कि ये बातें हमने इससे पहली जो एक फोक टेल थी मिजरी, उसके अंदर भी पढ़ा। ये बात आगे आने वाली जो हमारे पास मजीद फिक्शन स्टोरीज होंगी उनमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने प्रैक्टिस टास्क करना है जो आपकी बुक में दिया गया है, राइट। इसे मैंने पर्सनली खुद से नहीं लिखा, ये वर्ड्स मैंने आपकी बुक से लिए हैं, मैं इसको स्टडी कर देती हूँ। फॉर द फॉलोइंग नाउन्स फाइंड द स्टेम एंड देन अप्लाई द एडजेक्टिव एंड द वर्ब्स विद द सफिक्स। अब आपने दो बातें करनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ये वर्ड्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इनको मैं पढ़ देती हूँ। मिस्ट्री, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम्पल। ये जो 5 वर्ड्स हैं इनके आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले फाइंड द स्टेम, टास्क नंबर 1। उसके बाद एंड देन अप्लाई द एडजेक्टिव, ये हो गया दूसरा काम, अप्लाई करना है एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव भी बनाने हैं। और उसके बाद एंड द वर्ब्स विद द सफिक्सेस, आपने क्या करना है, वर्ब्स बनाने हैं, किसके साथ? सफिक्स लगानी है IFY। ये आ गया आपका तीसरा काम। बारी बारी सारे कामों को कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम इन वर्ड्स में स्टेम्स को ढूंढेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको मैं ब्लू मार्कर के साथ अंडरलाइन करती जाऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव और क्या लिखूंगी आगे, उसकी वर्ब, एग्जैक्टली। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इन वर्ड्स के अंदर जो रूट वर्ड है, जो स्टेम वर्ड है, उसको मैं क्या करती जाती हूँ, अंडरलाइन। आइए इस काम को करते हैं। मिस्ट्री, मिस्ट, ये आ गया हमारा रूट वर्ड, स्टेम। प्योरिटी, प्योर, PUR, ठीक है। सिंप्लिसिटी, सिंपल, L के साथ, बस L तक रुक जाएं। क्वालिफिकेशन, ठीक है, F तक, बस, ठीक है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर इसका एक हिंट दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं। फॉर दिस वर्ड एग्जाम्पल, द A changes into E when changing into adjective and verb। जब adjective और verb बनाएंगे तो क्या होगा जी, ये जो A है ये किस में चेंज हो जाएगा, E में। इसको एक बार लिख लेते हैं आगे ब्लू से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या किया है जी, यहाँ से देख लिया है एग्जाम्पल। अब इसको अंडरलाइन में कर देती हूँ P तक, PL तक। ऑलराइट, अब यहाँ तक की बात तो हमें आ गई समझ में। अब दूसरा काम क्या करना है, अप्लाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स बनाने हैं जी। हम लेंगे यहाँ से स्टेम, MYST, ठीक है, ERIOUS, मिस्टीरियस, ये हैं जी आपके एडजेक्टिव्स, डोंट फॉरगेट। ऑलराइट, एडजेक्टिव्स को क्या कर देते हैं, बबल बना देते हैं। अच्छा जी, इसके नीचे मैं ब्लू से एडजेक्टिव्स लिखते जाऊंगी। प्योरिटी, प्योर। सिंप्लिसिटी, सिंपल। ओके, इजी है ना, ये वर्ड आपने पढ़े हैं पहले, अब याद आ रहे हैं आपको। क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड, कहते हैं ना, क्वालिफाइड टीचर, क्वालिफाइड स्टाफ, ठीक है। अच्छा जी, अब बना लेते हैं इनके क्या, वर्ब्स। हम यहाँ लिखते हैं वर्ब्स और इसको बना देते हैं एक बबल। अच्छा जी, मिस्ट्री, हमने देखना है सिर्फ क्या, ये वाला वर्ड जो हमारा क्या है, ये वर्ड है हमारे, एग्जैक्टली ये स्टेम है, रूट वर्ड है, इससे बनाने हैं वर्ब्स। चलें जी, मिस्ट्री, मिस्टीरियस हो गया एडजेक्टिव, और वर्ब बनाएंगे IFY लगा के, MYST। अब IFY ऐड करें, IFY, मिस्टिफाई, ठीक है। प्योरिटी, प्योर, प्योरीफाई, PUR लिख लेते हैं स्टेम वर्ड, IFY किया अटैच, तो हमारे पास क्या बन गया, प्योरीफाई। सिंप्लिसिटी, सिंपल, अगेन रूट वर्ड लिखते हैं, सिंप्लीफाई, IFY लगा दिया, सिंप्लीफाई उसी वर्ड में ऐड कर दिया सुफिक्स, तो बन गया वर्ब। क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई, ठीक है। उसके बाद जी, अब मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के अंदर क्या करना है, हमने
सबसे पहले करना है एग्जाम्पलीफाई, इसकी बनाते हैं वर्ब EXEMP। हमने कहा था जब चेंज हो जाएगा तो क्या लिख लेंगे E, और IFY अटैच करेंगे तो बन जाएगा एग्जाम्पलीफाई। ओके, अब एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर मैंने जो ये वर्ड चेंज किया था, अब मैं इसका एडजेक्टिव भी आपको बनाना सिखा देती हूँ। एडजेक्टिव इसका होगा एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY। एग्जाम्पलरी इसका हो गया एडजेक्टिव, एग्जाम्पलीफाई इसका हो गया वर्ड। ठीक है, समझ आ गई? सफिक्सेस लगा के इनको कर दिया अटैच। आई होप स्टूडेंट्स ये काम आप यहाँ तक मेरे साथ कर चुके हैं। मिस रदा ने आज आपको सफिक्सेस IFY यानी इफी या इफे का हमने क्या कर दिया, बना दिए वर्ब। इफे लगा के हमने IFY लगा के हमने बना दिए वर्ब। किससे बना दिए? स्टेम वर्ड को यूज किया, नाउन को यूज किया और एडजेक्टिव को यूज किया। यहाँ तक का काम होता है कंप्लीट। आपने क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक्स के अंदर सिर्फ इस पार्ट को लिखना है। अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ मजीद ऐसी नाउन्स को देख लें, ठीक है, उनको लिखें, उनके एडजेक्टिव्स बनाएं और उसके बाद आप IFY लगा के उनकी वर्ब्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो था आज का काम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगले लेक्चर में हम इस यूनिट को करेंगे बिल्कुल कंप्लीट, वो होगा एक राइटिंग टास्क। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।